हेलो मेरे डियर फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो हम लोग आ चुके हैं फिर एक नए वीडियो के साथ बिहार बोर्ड एग्जामिनेशन जियोग्राफी का पेपर लेकर, जो कि बिहार बोर्ड द्वारा मॉडल सेट को जारी किया गया है उसके ऑब्जेक्टिव्स को लेकर। चलिए वीडियो को बिल्कुल भी देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। जो पैटर्न इस पैटर्न की अगर इसको बात करें तो ये पिछला ही पैटर्न है, इसमें भी कोई चेंज नहीं है। ठीक है, चलिए अब इस जियोग्राफी के क्वेश्चन नंबर पहले पर चलते हैं। आपका क्वेश्चन पहला है आपका क्वेश्चन जो पहला है वो बोल रहा है दौर पतन है। दौर पतन क्या है? ठीक है, ऑप्शन पैकेट पतन, तैल पतन, सवारी पतन या नौसेना पतन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पैकेट पतन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है निम्न में से कौन धार्मिक नगर नहीं है? ठीक है, ऑप्शन है मक्का, वाराणसी, जगन्नाथपुरी, मुंबई। तो आपका सही आंसर हो जाएगा मुंबई, क्योंकि मक्का जो है वो मुसलमानों का जो पवित्र स्थान या मक्का में मंदिर है मुसलमानों का। और वाराणसी, वहाँ भी बहुत सारा धार्मिक बहुत मंदिर है। और जगन्नाथपुरी का ही मंदिर है वहाँ पर। ठीक है, इसीलिए इसमें क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा धार्मिक नगर नहीं है, तो उस दृष्टिकोण से मुंबई जो है वो धार्मिक नगर नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है भारत का विशालतम धार्मिक समूह है। जो बोल रहा है भारत में सबसे बड़ा धर्म जो है वो किस किस धर्म के लोग रहते हैं, मतलब किस धर्म के लोग की जनसंख्या अधिक है? आपका ऑप्शन है हिंदू, मुसलमान, ईसाई, सिख। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदू। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है भारत में प्रथम गणना हुई। भारत में जनगणना पहली कब हुई थी? आपका ऑप्शन है 1872 में, 1919 में, 1880 में, 1890 में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1872 में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किस में जनसंख्या घनत्व है? ठीक है, जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, बिहार, केरल या पंजाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न नगरों में कौन नवीन पुष्प कहलाता है? ठीक है, फिर से समझ लेते हैं कि निम्न ये चारों ऑप्शन में से कौन नया फूल या न्यू फ्लावर, ठीक है, कहलाता है? आपका ऑप्शन है लंदन, पार्थ, पेरिस, अदिस अबाब। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अदिस अबाब। अदिस अबाब को न्यू फूल, न्यू फ्लावर या नवीन फूल कहते हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पैट्रिक ग्रिड का संबंध है। पैट्रिक ग्रिड का संबंध किससे है? ऑप्शन है सननगढ़ से, गांव से, मोगालोपोलियस से, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्नानगढ़ से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है अगला जो प्रश्न है बोल रहा है भारत में स्त्री आवास का प्रमुख कारण क्या है? भारत में स्त्री आवास का मुख्य कारण क्या है? यानी कि जो महिलाएं होती है वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों जाती हैं? ठीक है, आपका ऑप्शन है शिक्षा, विवाह, रोजगार या वाणिज्य। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विवाह। विवाह करके महिला एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। ठीक है, शिक्षा के लिए वो कैजुअली जाती है फिर तुरंत आ सकती है, लेकिन अधिकतर महिला विवाह के कारण प्रवास होती है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है निम्न राज्यों में से किसकी साक्षरता दर सर्वाधिक है? ऑप्शन है गुजरात, केरल, राजस्थान, तमिलनाडु। यानी कि किस राज्य में
सबसे अधिक लोग पढ़े लिखे रहते हैं? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। केरल के लोग बहुत, मतलब पूरे भारत में सबसे अधिक लोग जो राज्य में है केरल के लोग बहुत अधिक पढ़े होते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन छावनीय नगर है? ऑप्शन है झरिया, जमशेदपुर, अंबाला या मुंबई। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अंबाला। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन शैक्षणिक नगर है? अलीगढ़, पिलानी, रुड़की, इनमें से सभी। शैक्षणिक नगर कहने का मतलब कि कहाँ, कौन, मतलब ये तीनों ऑप्शन में कौन शिक्षा के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रुड़की। रुड़की, रुड़की आईआईटी के लिए बहुत ही फेमस है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, लिबेरिका संबंधित है। लिबेरिका जो है किससे संबंधित है? चाय, कॉफ़ी, गन्ना, जूट। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कॉफ़ी। कॉफ़ी का ही एक प्रकार है लिबेरिका। ओके, ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सोयाबीन उत्पादन में अग्रणीय राज्य, मतलब सोयाबीन कौन सा राज्य सबसे अधिक उत्पादन करता है? आपका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, गोवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में भारत के सबसे अधिक सोयाबीन उत्पादन होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कहवा, कहवा उत्पादन में अग्रणीय राज्य, कहवा के उत्पादन में कौन सा राज्य आगे है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक, गोवा, उत्तराखंड, असम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, चाय, अगला प्रश्न है, चाय के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा है? मतलब चाय के उत्पादन कौन सा राज्य सबसे अधिक करता है? गुजरात, गोवा, बिहार या असम। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा असम। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमन तथा बोरो, अमन तथा बोरो संबंधित है। अमन तथा बोरो किस चीज़ से संबंधित है? आपका ऑप्शन है चावल से, गेहूं से, जूट से या कॉफ़ी से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चावल, क्योंकि अमन तथा बोरो और एक और होता है ओस। ठीक है, ये चावल के प्रकार हैं, किस्में हैं। ठीक है, टाइप से। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया था? पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? आपका ऑप्शन है 1986, 1988, 1992, 1995। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1986। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें कौन मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? आपका ऑप्शन है उड़ीसा, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ये बोल रहा है कि कौन सा राज्य मैग्नीज उत्पादन करता है सर्वाधिक। ठीक है, आगे है। ठीक है, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा, तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में मैग्नीज सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है, मतलब निकाला जाता है। अगर यही क्वेश्चन पूछेगा कि मैग्नीज का अयस्क सबसे अधिक कहाँ निकलता है, तो वो हो जाएगा उड़ीसा। ठीक है, तो कन्फ्यूज इसमें मत होइएगा। मध्य प्रदेश जो है मैग्नीज उत्पादन में अग्रणीय है, और उड़ीसा जो है मैग्नीज अयस्क ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, ककरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? ककरापाड़ा किस राज्य में स्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, गोवा, कर्नाटक, राजस्थान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ककरापाड़ा जो है गुजरात में स्थित है। ये क्यों प्रसिद्ध है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए। यहाँ परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, नरोरा प्रसिद्ध है। जो नरोरा है जगह है, वो क्यों प्रसिद्ध है? सूती वस्त्र उद्योग के लिए, कोयला के लिए,
नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए, उर्वरक कारखाने के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र के लिए। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें से कौन थोरियम उत्पादन में अग्रणीय है? आपका ऑप्शन है झारखंड, पंजाब, केरल या महाराष्ट्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा केरल। थोरियम जो है एक प्रकार का रेडियो एक्टिव तत्व है, ठीक है, जिसमें केरल सबसे अग्रणीय है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो मुंबई हाई है, मुंबई हाई क्या है? बोल रहा है मुंबई हाई क्या है? तो आपका ऑप्शन है मुंबई हाई क्या है? क्या कोयला क्षेत्र, पेट्रोलियम क्षेत्र, अवरक क्षेत्र या तांबा क्षेत्र? आपका सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोलियम क्षेत्र। मुंबई हाई पेट्रोलियम क्षेत्र है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है मणिकर्ण। मणिकर्ण प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है? ऑप्शन है भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जैव ऊर्जा या सौर ऊर्जा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भूतापीय ऊर्जा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, बाबा बुदन, बाबा बुदन की पहाड़ी प्रसिद्ध है। बाबा बुदन की पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है लौह अयस्क के लिए, कोयला के लिए, पेट्रोलियम के लिए या अवरक के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा लौह अयस्क के लिए। लौह अयस्क के लिए बाबा बुदन की पहाड़ी बहुत ही प्रसिद्ध है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन चीनी उत्पादन में अग्रणीय राज्य है? चीनी उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणीय है? आपका ऑप्शन है महाराष्ट्र, बिहार, उत्तर प्रदेश या गोवा। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा महाराष्ट्र, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा इस्पात संयंत्र कर्नाटक में है? बोकारो, आसनसोल, भद्रवती, दुर्गपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भद्रवती, भद्रावती, सॉरी भद्रावती। जो ऑप्शन सी है वो सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, वडोदरा किस राज्य में अवस्थित है? आपका ऑप्शन है गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, पश्चिम बंगाल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात जो है बड़ोदरा जो है गुजरात में स्थित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ब्रांटलैंड रिपोर्ट संबंधित है। ब्रांटलैंड रिपोर्ट किस चीज से संबंधित है? सतत विकास, जैव विविधता, प्रदूषण या अम्लीय वर्षा। इसका सही उत्तर हो जाएगा सतत विकास से संबंधित है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हरिके बांध किस राज्य में है? हरिके जो बांध है, बांध का नाम है हरिके बांध, वो किस राज्य में है? हरिके बांध किस राज्य में है? आपका ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, हरियाणा या महाराष्ट्र है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पंजाब। हरिके बांध पंजाब में स्थित है। सतलज तथा ब्यास नदी के जो संगम है वहीं पर हरिके बांध बना हुआ है, ठीक है। इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, भारत में पहली रेल किस मार्ग पर चली थी? आपका ऑप्शन है मुंबई से ठाणे, मुंबई से दिल्ली, मुंबई से सूरत, मुंबई से नागपुर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मुंबई से ठाणे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में वायु परिवहन कब शुरू हुआ था? वायु परिवहन कहने का मतलब एरोप्लेन कब भारत में शुरू किया गया था, ठीक है। आपका ऑप्शन है 1936, 1911, 1947, 1956। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1911। 1911 में एरोप्लेन को शुरू कर दिया गया था, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर दक्षिणीय गलियारा जोड़ता है, जो उत्तर और दक्षिण गलियारा है किसको जोड़ता है? आपका ऑप्शन है श्रीनगर को जम्मू कश्मीर से, जम्मू कश्मीर को कन्याकुमारी से, दिल्ली को चेन्नई से, श्रीनगर को कन्याकुमारी से। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा श्रीनगर से
श्रीनगर को कन्याकुमारी से। उत्तरी दक्षिणी जो गलियारा है वो श्रीनगर कश्मीर में है और कन्याकुमारी तमिलनाडु में है। श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, हजीरार हजीरा किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या गुजरात। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात का जो सूरत जिला है उसी में हजीरा स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन गुजरात का पतन है? एनानोर, कंडाला, पारदीप, तुतिकोरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कंडाला। कंडाला जो पतन है वो गुजरात में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, मंगोल मंगौर मंगलौर मंगलौर सॉरी मंगलौर पतन स्थित है। मंगलौर पतन कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है कर्नाटक में, केरल में, गोवा में या उड़ीसा में। आपका सही उत्तर हो जाएगा कर्नाटक में। मंगलौर जो पतन है वो कर्नाटक में स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के अधिकांश विदेशी व्यापार का वहन होता है। जो भारत का अधिकांश व्यापार होता है वो किस से होता है? सड़क मार्ग से, वायु मार्ग से, समुद्र मार्ग से या पाइपलाइन मार्ग से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा समुद्र मार्ग से। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार समुद्र मार्ग से ही होता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, शहरी ध्रुम ठीक है, शहरी धूम्र कोहरा किस प्रदूषण से संबंधित है? शहर में जो कोहरा होता है, धुंध गिरता है, धुंध जिसको हम लोग बोलते हैं, वो किस प्रदूषण की वजह से होता है? जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण, मृदा प्रदूषण या ध्वनि प्रदूषण। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वायु प्रदूषण। ये अक्सर दिल्ली में बहुत ही आम हो चुका है, आप लोग देखते भी होंगे न्यूज़ में। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, हीराकुंड हीराकुंड परियोजना किस नदी पर स्थित है? या हीराकुंड बांध बोल दीजिए या हीराकुंड परियोजना बोल दीजिए। ठीक है, वो किस नदी पर है? आपका ऑप्शन है कृष्णा नदी, गंगा नदी, महानदी नदी या गोदावरी नदी। आपका सही उत्तर हो जाएगा महानदी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत का सूखा प्रवण राज्य है? ऑप्शन है केरल, असम, गुजरात या पश्चिम बंगाल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुजरात। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, मक्का की पेटी कहाँ है? मक्का की पेटी कहाँ है? आपका ऑप्शन है संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, रूस या जापान। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, रुको और जागो निश्चयवाद का दूसरा नाम क्या है? आपका ऑप्शन है निश्चयवाद, संभवावाद, नव निश्चयवाद या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नव निश्चयवाद। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सामाजिक भूगोल की उपशाखा नहीं है? आपका ऑप्शन है लिंग भूगोल, चिकित्सा भूगोल, व्यवहारिक भूगोल, संसाधन भूगोल। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चिकित्सा भूगोल। चिकित्सा भूगोल जो है वो भूगोल की उपशाखा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? जनसंख्या परिवर्तन का घटक कौन है? आपका ऑप्शन है जन्म, मृत्यु, प्रवास या इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। जनसंख्या परिवर्तन का घटक इनमें से सभी है, जन्म दर भी, मृत्यु दर भी, प्रवास भी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है? आपका ऑप्शन है चीन, भारत, रूस या ब्राज़ील। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा चीन। चीन जो है विश्व की सबसे अधिक जनसंख्या चाइना में है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इनमें विकास का संबंध किससे है? ठीक है, आपका ऑप्शन है गुणात्मक परिवर्तन, ऋणात्मक परिवर्तन, घनात्मक परिवर्तन, इनमें से कोई नहीं।
तो आपका सही उत्तर हो जाएगा गुणात्मक परिवर्तन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला आपका प्रश्न है, प्रथम मानव विकास प्रतिवेदन कब प्रकाशित हुआ? आपका ऑप्शन है 1980, 1990, 1991, 2001। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1990। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो आपका प्रश्न है बोल रहा है, निम्न में से कौन तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है? आपका ऑप्शन है खाद्य प्रसंस्करण, खनन, सेवाएं, कुटीर उद्योग। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेवाएं। सेवाएं जो है तृतीय क्रियाकलाप से संबंधित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन पंचम क्रियाकलाप से संबंधित है? आपका ऑप्शन है विशेषज्ञ, निर्णयकर्ता, परामर्शकर्ता, इनमें से सभी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कोल खोज उदाहरण है। कोल खोज जो है वो किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है एकल कृषि का, सामूहिक कृषि का, मिश्रित कृषि का, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामूहिक कृषि का। कोल खोज जो है वो एक प्रकार का सामूहिक कृषि का उदाहरण है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है, वर्ल्ड कहाँ है? वर्ल्ड कहाँ है? आपका ऑप्शन है न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका या मिस्र। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, वर्ल्ड जो है एक प्रकार का घास है, ठीक है, जो कि खुले मैदान में होती है। तो वर्ल्ड की घास का मैदान दक्षिण अफ्रीका में पाया जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, अंगूर के खेती अंगूर की खेती संबंधित है। अंगूर की जो खेती है किससे संबंधित है? भूमध्य सागरीय क्षेत्र से, ध्रुवीय क्षेत्र से, मानसूनी क्षेत्र से, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, कर्तन दलहन कृषि को भारत में किस नाम से जाना जाता है? आपका ऑप्शन है झूम, मिल्पा, लादंग, इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा झूम। कर्तन दलहन कृषि को भारत में झूम खेती के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, इन वृक्षों में किससे च्युइंगम संबंधित है? च्युइंगम जो है वो इन वृक्षों में किससे संबंधित है? रबड़ वृक्ष से, ताड़ वृक्ष से, खरबूज वृक्ष से या जेपेटोआ वृक्ष से? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा रबड़ वृक्ष से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, सैफील्ड सैफील्ड उद्योग केंद्र अवस्थित है। सैफील्ड जो उद्योग केंद्र है वो कहाँ अवस्थित है? आपका ऑप्शन है ग्रेट ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस, चीन। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रेट ब्रिटेन। सैफील्ड उद्योग ग्रेट ब्रिटेन में अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है, जर्मनी का रूर क्षेत्र प्रसिद्ध है। जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो क्यों प्रसिद्ध है? आपका ऑप्शन है पेट्रोलियम के लिए, कोयला के लिए, लौह अयस्क के लिए या कपास के लिए। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कोयला के लिए। जर्मनी का जो रूर क्षेत्र है वो कोयला के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओरिएंटेड एक्सप्रेस जोड़ता है। जो ओरिएंटेड एक्सप्रेस जो है वो किससे जोड़ता है? पेरिस को लंदन से, पेरिस को बर्लिन से, पेरिस को इस्तांबुल से, पेरिस को रोम से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा पेरिस को लंदन से। ओरिएंटेड एक्सप्रेस जो है वो पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ठीक है, ओरिएंट एक्सप्रेस पेरिस को लंदन से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है, पनामा नहर की लंबाई कितनी है? पनामा जो नहर है उसकी लंबाई पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है 72 किलोमीटर, 60 किलोमीटर, 50 किलोमीटर या 160 किलोमीटर। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 72 किलोमीटर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है, पनामा नहर की जोड़ता है। पनामा नहर जो है वो किसे जोड़ता है? आपका ऑप्शन है लाल सागर को भूमध्य सागर से, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से, हिंद महासागर को प्रशांत महासागर से या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही उत्तर हो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से। पनामा नहर जो है वो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है,
पोर्ट सैयद कहाँ है? पोर्ट सैयद जो है वो कहाँ है? आपका ऑप्शन है पुर्तगाल, मिस्र, अल्जीरिया, मोरक्को। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिस्र। ठीक है, मिस्र में पोर्ट सैयद स्थित है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है बोल रहा है भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि क्या है? आपका ऑप्शन है 1921 से 1951, 1951 से 1981, 1981 से 2001, 2001 से 2011। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 1951 से 1981। ठीक है, 1951 से 1981 के बीच भारत में जनसंख्या विस्फोट की अवधि है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है नहर के सहारे किस प्रतिरूप की बस्ती मिलती है? आपका ऑप्शन है गोलाकार, रेखीय, आयताकार, इनमें से कोई नहीं। जैसे कि नहर के किनारे किस प्रकार की बस्ती मिलती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा आयताकार। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में लिंगानुपात क्या है? आपका ऑप्शन है 743, 843, 943, 1043। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 943। 2011 के जनगणना के अनुसार 943 लिंगानुपात भारत का है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन ऑस्ट्रिया की राजधानी है? ऑस्ट्रेलिया की राजधानी आप लोग बताइएगा कमेंट करके कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कौन है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है रबड़ किस कृषि से संबंधित है? आपका ऑप्शन है भूमध्य सागरीय कृषि से, झूम कृषि से, दुग्ध कृषि से, रोपड़ कृषि से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुग्ध कृषि से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है ग्रेट लेक्स जलमार्ग। ठीक है, ग्रेट लेक्स जलमार्ग किस महादेश से संबंधित है? तो आपका ऑप्शन है यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका या अफ्रीका। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा उत्तरी अमेरिका। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है दक्षिण अमेरिका में कौन ओपेक का सदस्य है? आपका ऑप्शन है ब्राज़ील, चिली, वेनेजुएला या पेरू। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वेनेजुएला। वेनेजुएला जो है वो ओपेक का एक सदस्य है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो लाइक और शेयर ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट करना ना भूलें। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन एक नगरीय समस्या है? ऑप्शन है मालिकीन बस्ती, पेयजल की कमी, वायु प्रदूषण, इनमें से सभी। जो शहर की समस्या जो है इनमें से कौन सी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। मालिक में ना तो अपने मकान या घर की मालिक रहते हैं शहर में, और ना ही पीने के पानी उपलब्ध हो पाती है, बहुत कमी होती है पीने के पानी के, और वायु प्रदूषण बहुत देखा जाता है। तो इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वो बोल रहा है मेफिस किस नदी के किनारे स्थित है? आपका ऑप्शन है ओहियो, मिसिसिपी, कोलोराडो, मिसौरी। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मिसिसिपी। मिसिसिपी नदी के किनारे मेफिस स्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है कलहरी मरुस्थल अवस्थित है। जो कलहरी मरुस्थल है वो कहाँ स्थित है? आपका ऑप्शन है एशिया में, अफ्रीका में, यूरोप में या ऑस्ट्रेलिया में। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका में। अफ्रीका में ही कलहरी मरुस्थल अवस्थित है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है इस जो जियोग्राफी है इसका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका बोल रहा है मणिपुर की राजधानी। तो ये तो आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से जानते होंगे, तो आप लोग कमेंट करके इसका आंसर बताइएगा कि मणिपुर की राजधानी कहाँ है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।